हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में चैप्टर कर रहे थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के बारे में समझेंगे कि क्या होता है और कैसी चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 5 बेसिक फंक्शन रहते हैं, इन्हें याद करना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आते हैं। तो ये रहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग काफ़ी सिंपल रहते हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? हमने कोई आइडिया सोचा, अब हम उसे कैसे प्लान करेंगे कि हमें उसमें काम करना चाहिए आगे या काम नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली वो प्लानिंग होता है। और ऑर्गेनाइजिंग वो होता है जैसे हमने कोई आइडिया सोचा, अब उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कुछ चीज़ें चाहिए होंगी वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उन सबको अरेंज करना बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग रहता है। और स्टाफिंग रहता है कि हमें वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ वर्कर की ज़रूरत होगी, कुछ टीम की ज़रूरत होगी, तो उन सबको लाना अपने पास ताकि हम प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें, वही चीज़ स्टाफिंग होती है। डायरेक्टिंग मतलब कि हमने कुछ प्लान करा था, अब हमें उसे लीड करना है कि हमने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है, अब हमें लीड करना है कि मतलब कैसे कैसे प्लान होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे काम करेंगे, कैसे वर्कर को मोटिवेशन देना है, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो बेसिकली वो होता है डायरेक्टिंग। और कंट्रोलिंग होता है कि कैसे कैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना, मतलब जो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करी है अब उसे कंट्रोल करना कि क्या जो हमने सोचा था वैसे ही हो रहा है काम, अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ पर चेंजेस चाहिए और कहाँ पर चेंज रिक्वायर्ड है, उन सबको इम्प्लीमेंट करना। तो ये थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको अभी हम आगे समझते रहेंगे चैप्टरों के हिसाब से। अभी बस ये बेसिक समझिए कि ये 5 चीज़ें होती हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। सो कोऑर्डिनेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू अचीव अ कॉमन गोल। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली वो होता है कि पूरी सब लोग मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। मतलब कि पूरी टीम है, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कुछ टारगेट मिला है कि ये टारगेट है हमें अचीव करना है, तो आप क्या करेगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी टीम है वो उस टारगेट के पीछे लग जाएगी कि हमारा ये गोल है, हमें इसे अचीव करना है। तो बेसिकली वही कोऑर्डिनेशन होता है, सब लोग मिलके एक गोल के लिए काम करते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप। बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप में काम को डिवाइड करता है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। मतलब कि अलग अलग ग्रुप रहते हैं लेकिन वो लोग काम करते हैं एक गोल के अचीव होने के लिए ही। मतलब कि एक सर्टेन गोल रहता है, उसके लिए सब लोग काम करेंगे। तो वही बेसिकली कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि सब लोग मिलकर काम कर सके एक प्रॉपर डायरेक्शन के लिए और एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि मतलब कोऑर्डिनेशन कभी ख़त्म नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन हमेशा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एक टास्क अचीव हो रहा है तो उसके बाद अगला टास्क अचीव हो। कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन हर जगह काम आता है। मान लीजिए सेल्स में, कोई कंपनी की सेल्स में कोऑर्डिनेशन चाहिए, फाइनेंस में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए और एचआर में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, मतलब कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वही होता है कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या रहते हैं? अचीव्स कॉमन गोल्स। कोऑर्डिनेशन बेसिकली हेल्प करता है एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। मतलब मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉमन गोल सेट करा है, तो अब सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में उस गोल को अचीव करने के लिए जुट जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन अचीव्स कॉमन गोल। मतलब ये जैसे मान लीजिए सेल्स की टीम है, ये फाइनेंस की टीम है और ये एचआर की टीम है और ये कोई गोल है, तो अब सब लोग मिल जाएंगे और ये गोल को अचीव करेंगे।
मतलब कि सब अपने तरीके से इस गोल तक का पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक कॉमन गोल अचीव करते हैं। इसके बाद रहता है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई भी कंपनी में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब लोग मिलजुल कर काम करें। इसके बाद होता है प्रमोट टीम वर्क। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली हेल्प करता है कि हम लोग एक टीम बना के प्रॉपरली काम करें, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे में। तो कोऑर्डिनेशन प्रमोट टीम वर्क। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कि यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, इस डायरेक्शन पे सबको काम करना है और एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी मतलब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, एफिशिएंसी मतलब कोई टास्क को अचीव करना विद इन मिनिमम टाइम एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। तो वही होता है कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि उसका काम जल्दी हो सके और टाइमली हो सके और बहुत कम कॉस्ट में हो सके। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में, क्योंकि सब लोग कोऑर्डिनेशन में मिलजुल कर काम करते हैं तो उससे हमारी डिसीजन मेकिंग ईजीली रहती है, क्योंकि हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ईजीली शेयर हो सकती है, तो वो रहता है। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन याद करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है, AAP आम आदमी पार्टी EEF। तो ये A मतलब अचीव कॉमन गोल, दूसरा A है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, P मतलब प्रमोट टीम वर्क, EEF E मतलब एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, दूसरा E होता है एफिशिएंसी, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, और F मतलब फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो ये था आज का लेक्चर। आप लोगों को होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।